नमस्कार, वेलकम टू एस एजुकेशन। आज एस एजुकेशन में ये एक विशेष वीडियो बनाए हैं जिसमें एग्जामिनेशन टिप्स। अब मात्र 2 महीने का वक्त बचा है। जैसा कि बिहार बोर्ड का सूचना है कि 17 फरवरी 2024 से क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो लास्ट मोमेंट में बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन है कि ऐसा क्या पढ़े ताकि कम टाइम में जो नर्वसनेस है वो दूर हो जाए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाके एग्ज़ाम दे सके। तो उसके लिए ये 10 पॉइंट है। पहला है कि पढ़ने से पहले आप एक शांत जगह का चयन कीजिए। अगर आपके यहाँ जॉइंट फैमिली है, आप टाइम टेबल एडजस्ट नहीं हो पा रहा तो रात का समय चुनिए जब सारे लोग सो जाते हैं। आप उस समय के एक शांत जगह चुनिए ताकि आप अच्छी तरीके से वहाँ बैठ के कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सकें। दूसरा है टाइम टेबल। आपका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है या कौन सा कमज़ोर है आपसे बेहतर कोई नहीं जान रहा है। तो जो मजबूत है सब्जेक्ट उसमें आप कम टाइम दीजिए और जो कमज़ोर है विषय उसमें ज़्यादा टाइम देने का कोशिश कीजिए। और टाइम टेबल को उस हिसाब से बांट लीजिए कि आपको किस वक्त कौन सा काम करना है और उसको अवॉइड मत कीजिए, उसको फॉलो करने का कोशिश कीजिए स्ट्रिक्टली। तीसरा है रिविज़न की। अब होता क्या है कि कई बार हम बड़े बड़े दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो याद नहीं रहता है। तो उसके लिए क्या करना है, पॉइंट वाइज उसका की बना लेना है। जैसे एक आंसर है जो 1 पेज का है उसको आप पॉइंट वाइज नोट कीजिए कि कौन सा पॉइंट रहेगा। वो पॉइंट अगर याद है तो आप उसको जो है बड़े आसानी से पूरे डिटेल में उसको ये कर सकते हैं। अगला है सैम्पल पेपर का प्रैक्टिस। आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर का 10 ईयर्स का आप सैम्पल पेपर देखिए और देखिए कि किस पैटर्न पे एग्ज़ाम लिया जा रहा है और उसके हिसाब से ही आप अपना आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आते हैं जिसमें 50 आपको बनाने हैं। तो उसके लिए आप एक प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए ऑब्जेक्टिव का और उससे डेली कम से कम 100 कोशिश कीजिए कि आप हर विषय का कम से कम 50-50 ही से इतना कर लें, नहीं तो कम से कम ओवरऑल 100 सुबह 100 शाम इस तरह से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला है लिखने का अभ्यास। होता क्या है, बच्चा याद करता जाता है लेकिन राइटिंग स्किल नहीं हो पाता है। तो अच्छे हैंड राइटिंग पे भी अच्छे मार्क्स आते हैं और लिखने का पैटर्न भी जो एग्जामिनेशन में जो आपका कॉपी जब चेक किया जाता है तो लिखने के पैटर्न जितना अच्छा, जितना आकर्षक, जितना साफ सुथरा होगा उसमें मार्क्स उतना अधिक आता है। तो ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग बहुत अच्छे से कीजिए, बाद में पूरा एकदम जल्दी जल्दी लिखने में पता ही नहीं चले आप क्या लिख रहे हैं। तो लिखने का एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए कि इतना क्वेश्चन को हमको इस टाइम में डिवाइड करके लिखना है और अच्छे से उसका शुरुआत करना है, पॉइंट वाइज लिखना है। तो इसका एक अभ्यास शुरू से ही कीजिए। अगला है पेपर का पैटर्न पे ध्यान देंगे कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, कितना दीर्घोत्तरीय कितना लघुत्तरीय प्रश्न आता है और उसका टाइम टेबल में वैसे ही डिवाइड करेंगे और अपने सेलेक्टिव पढ़िए। अब आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप पूरा सिलेबस को एक साथ कवर कर सके। तो आप क्वेश्चन पेपर पे नज़र रखिए कि कौन सा एक साल छोड़ के एक साल में कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो उस तरह का सेलेक्टिव जो है आप पढ़िए। अगर कुछ नया है तो आप नए को मत ट्राई कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसी पे कॉन्फिडेंस रखिए। अगला है डायग्राम का अध्ययन, खास तौर से बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए भी। तो आप डायग्राम बनाइए। मैथ में भी अगर आपका कोई थ्योरम है तो आप उसका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितना नीट एंड क्लीन डायग्राम बना होगा तो उसमें आपको कम टाइम में ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अगला है अच्छी नींद। प्रेशर लेकर पढ़ाई नहीं करना है और साथ में 8 घंटे का प्रॉपर नींद वो लेना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर माइंड हमारा रेस्ट नहीं करेगा तो हम लास्ट मोमेंट में अच्छा नहीं कर पाएंगे और सब कुछ याद होने के बाद भी नर्वसनेस का शिकार हो जाएंगे। इसलिए पूरी तरह से एकदम नींद भी होना चाहिए और टाइम टेबल से थोड़ा करके अपनी स्टडी पैटर्न को आगे बढ़ाना है। अगला है याद करना। डेली एक सुबह का टाइमिंग अगर आपने ज़्यादा स्टार्ट किए हो तो आप वो टाइम फिक्स कीजिए और कोशिश कीजिए जो आपका 6 सब्जेक्ट है जिसमें 5 सब्जेक्ट जो याद करने के लिए आवश्यक है तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए और उसको डेली प्रैक्टिस कीजिए कि इतना हमको आज याद करना है। याद करने के बाद उस चीज़ को बंद कीजिए और आपने जो कुछ याद किया है उसको लिखने का प्रयास कीजिए। वापस से उसको आप रीचेक कीजिए कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर कहीं पे कोई त्रुटि है उसको अंडरलाइन कीजिए और वापस से उस चीज़ को याद करने का प्रयास कीजिए। अगला है ब्रेक, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर टाइम टेबल फिक्स कर लिया मुझे 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है, नहीं, इतना कंटिन्यू नहीं पढ़ना है। आप आधे घंटे 1 घंटे के बाद अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बोर हो रहा है, नींद आ रही है या कोई तरह का दिक्कत हो रहा है, आप कुछ उठिए, थोड़ा टहल लीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए, थोड़ा गेम खेल लीजिए और फिर से आके आप टाइम टेबल इस तरह से बनाइए कि आप अपना जो है एंटरटेनमेंट भी साथ में होता रहे, क्योंकि माइंड एक ही चीज़ से बोर हो जाता है। तो एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखना है, थोड़ा देर खेलना भी है
अपने परिवार से बातें भी करना है, म्यूज़िक सुनना है, जो भी है। और बीच-बीच का थोड़ा-थोड़ा 10 मिनट का 15 मिनट का देख लीजिए, बीच-बीच में पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि हमारा जो भी जो सूचना है वो माइंड में तरल रूप में तैरता है, और ये सेरिब्रम के लिए पानी बहुत अमृत के समान होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का टिप्स। और सबसे बड़ा चीज़, पढ़ने से पहले आप जिस भी ईश्वर की आराधना करते हैं, अगर ईश्वर को नहीं भी मानते तब भी अपने माता पिता को याद करके, अपने लक्ष्य को फोकस करके आप 5 मिनट तक पूरी तरह से ध्यान की मुद्रा में रहिए, पूरी तरह से माइंड को यहाँ कंसंट्रेट करिए, जिससे आपका माइंड पूरी तरह से शांत होगा। इधर उधर के ख्याल को हटा दीजिए। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल बच्चे के में है, मोबाइल। आप पढ़ते समय मोबाइल को स्विच ऑफ करके किसी अन्य कमरे में रख दीजिए। इस बीच आपका कोई फ्रेंड आए, आपका फ़ोन का कुछ भी हो, और 2 महीने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब आप छोड़ दीजिए, ताकि आप अपने फोकस पे, अपने स्टडी पे फोकस कर सकें। और 2 महीने के बाद आपके पास फिर बहुत कुछ होगा। तो ये था आज का ये एग्जामिनेशन टिप्स। आई होप आप बच्चों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। अगर और भी इससे रिलेटेड कोई भी तरह का आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड समस्या है, तो आप प्लीज़ इसे हमसे शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एग्जामिनेशन देने वाले बच्चों के लिए ये हेल्पफुल हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।